अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मैं आपका अपना टीचर मोहम्मद समीर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपना एक चैनल बनाया है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है फ्यूचर स्टार एकेडमी। तो वहाँ पर मैंने अपनी एक वीडियो इंट्रोडक्शन शो आपको शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था मैं आपको अपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसमें इंग्लिश था, केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, बायो थी और जनरल नॉलेज थी। तो 2 सब्जेक्ट के लिए मैंने दूसरे टीचरों को हायर किया हुआ है, आप लोगों को बोला था। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद उनकी वीडियोस आएंगी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा आज का मकसद क्या है पढ़ने का? हम आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, ये सब इंग्लिश की बेसिक है। अगर जब तक हम अपनी बेसिक किसी भी चैप्टर या सब्जेक्ट की मतलब बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ठीक है ना। हमें सबसे पहले अपनी बेसिक मजबूत करनी पड़ेगी। रट्टा मारने पढ़ने जितना भी आगे चले जाए, बट हम जब देखते हैं अपने डीप के अंदर, अपने आप को अंदर से देखते हैं, भाई हमारी तो बेसिक ही नहीं ठीक। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे कहीं से बेसिक से हमें कहीं सवाल पूछा जाए या कोई इंटरव्यू में पूछे थे तो हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि वो यार वो उसमें बेसिक के अंदर ये क्या था, कहाँ से आया। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रामर। अब ग्रामर किसे कहते हैं? मैंने बहुत ही शॉर्ट इधर आपके लिए आसानी से मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ग्रामर की। तो हमें डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, क्या बता कह रहा है? डेफिनेशन लिखी हुई है, सच रूल एंड रेगुलेशन शुड बी रीड राइट एंड स्पोक इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी जुबान के रूल और रेगुलेशन को पढ़ना, बोलना, लिखना, उसे ग्रामर कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी है। अभी हम कोई भी लैंग्वेज होगी, जब तक हम उसकी लैंग्वेज से बेसिक से तैयारी नहीं करेंगे हम उसको बोल नहीं पाएंगे। हम कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसको बेसिक से पढ़ते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हमें क्या बता रही है ग्रामर की? फिर एक दफा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं और मेरी बात सुने। एक कॉपी ले लें और पेन लिख लें। जो जो मैंने आपको चीजें लिखवाई हुई है ये आप अपनी कॉपी पे लिख के एक दफा याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी बेसिक ठीक और मजबूत होती जाएगी। तो आप फिर से क्या कह रहा है ग्रामर में? सच रूल एंड रेगुलेशन शुड बी रीड राइट एंड स्पोक इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी जुबान के रूल रेगुलेशन पढ़ने को हम ग्रामर कहते हैं। तो सेकंड नंबर हम क्या पढ़ेंगे? लेटर। ग्रामर के बाद हम लेटर पढ़ेंगे। अब लेटर किससे कहते हैं? लेटर किसे कहते हैं? काफी बच्चों को पता होगा लेटर क्या है, क्या किसे कहते हैं, और काफी को नहीं पता होगा। और जिनको नहीं पता वो ये इसकी डेफिनेशन देख ले और याद कर ले, अपनी कॉपी में लिख के लेटर किसे कहते हैं, और जिनको पता है वो रिवीजन कर ले, तो मसले की बात ही नहीं है। तो क्या है डेफिनेशन, हमें क्या बता रहा है लेटर की? A letter is a symbol used in an alphabet to represent a sound in language। ठीक है ना, लेटर वो सिंबल है जिसे हम यूज करते हैं, अल्फाबेट का साउंड जो भी रिप्रेजेंट हमें करता है उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल की तरह ए लिखा हुआ, ये हमें साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है लैंग्वेज के अंदर, तो ये लेटर कराएगा। बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा था। मैं एक दफा आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ। ग्रामर वो है किसी भी जुबान के रूल रेगुलेशन के बारे में पढ़ना, लिखना, बोलना, उससे ग्रामर कहते हैं। और लेटर वो है जो भी हमें जिस भी लेटर का सैंपल यूज इन अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट अ साउंड इन लैंग्वेज। कोई भी अल्फाबेट हमें जो साउंड रिप्रेजेंट करता है उसे हम लेटर कहते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये तो अब हमारे पास थर्ड नंबर पे है वर्ड। भाई वर्ड किसे कहते हैं? हम में से काफी बच्चों को पता होगा वर्ड ये है और काफी को नहीं पता होगा। तो देखिए यहाँ पर आप नोट कर लें, डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, सिंपल से मैंने लिखी है, आ ग्रुप ऑफ लेटर टू मेक वर्ड। ठीक है ना, कोई भी लेटर जो मिलके एक वर्ड बनाए, एक सेंस बनाए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ए लिखा हुआ, एल लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। अब ये मिलके क्या बना रहे हैं? एक वर्ड बना रहे हैं। वो क्या वर्ड है? अली। तो दूसरे एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये बी लिखा हुआ है, बी के इधर ये लिखा हुआ है। अब ये वर्ड अलग अलग है। ठीक है ना, पढ़ने में बी अलग है, ओ अलग है, ओ अलग है, के अलग है। अब हम इनको एक बना देते, ग्रुप बना देते इसका। ये क्या बन गया? बुक बन गया। दिखने में अलग है, बट हमने जब इनका ग्रुप बनाया तो क्या बन गया? एक वर्ड हमें दे दिया, एक नया सेंस दे दिया। क्या बन रहा है? बुक। तो वर्ड सिंपल सा ये है, कोई भी लेटर का ग्रुप बन के एक हमें वर्ड दे, उससे एक वर्ड बनाए, उससे वर्ड कहते हैं। ठीक है ना। तो फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या आ रहा है? फोर्थ नंबर में भाई सेंटेंस आ रहा है। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ग्रुप का मतलब वर्ड का जो भी है ग्रुप,
वर्ड का कोई भी ग्रुप है वो मिलके कंप्लीट हमें सेंस दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे कि तो अली लिखा होगा, अब अली के साथ हम कुछ ऐड करके सेंटेंस बना देते हैं, अली इज अ बॉय। सेंस दे रहा है ना, अली एक लड़का है, तो ये हमें सेंस दे रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेंटेंस। ठीक है ना। तो सेकंड एग्जांपल दे देता हूं, शी इज अ गर्ल, ये एक लड़की है, ये भी हमें सेंटेंस दे रहा है भाई, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो सिंपल चीजें हैं, मैं कहता हूं आपको गारंटी देता हूं, आप अपनी कॉपी पे ये लिख लें और इसका सिर्फ रिवीजन करें तो आपको ये पानी की तरह याद हो जाएगा, बहुत इजी, सिंपल है, बेसिक। तो एक दफा मैं आपको रिपीट करा देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा ग्रामर। ग्रामर किससे कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज की रूल रेगुलेशन को पढ़ने को, उसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। और सेकंड नंबर में लेटर है, जो हमारे पास कोई भी लेटर इज अ सिंबल यूज्ड इन अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट अ साउंड इन लैंग्वेज। कोई भी ऐसा लेटर हो जो हमें अल्फाबेट का जो भी हमें साउंड रिप्रेजेंट करे उसे लेटर कहते हैं। और वर्ड किससे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर टू मेक वर्ड। कोई भी लेटर का ग्रुप हो जो मिलके एक हमें वर्ड दे उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी हुई है। सेंटेंस किससे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कोई भी वो ग्रुप का वर्ड हो हमें मिलकर एक सेंस दे उसे सेंटेंस कहते हैं। तो ये दो एग्जांपल दी हुई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, बहुत ही इजी था। ये आप लोगों ने याद करना है, रिवीजन करना है। मैं आपसे और याद करने के बाद मुझे कमेंट में बताना है कि सर हमें ये याद हो गया, हमने ये पढ़ा। तो आपका रिव्यू भी चाहिए कि अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई मुश्किल हो रही है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के ये दोबारा आपको समझाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो अगला भी लेक्चर बहुत चल जाएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। थैंक यू।